संतों ने इस रास्ते से मुक्ति का दरवाजा, मुक्ति का मार्ग अपनाया। तो ये सीधी सादी बात है, कथा कहानी वाली बात कुछ नहीं है। ये लोग धंधा करने वाले होते हैं, वो कथा कहानी बता के अपना व्यवहार चलाते हैं। लोगों को जो कथा कहानी ये लोगों को भुलाने के लिए होती है, पर ये संतों के पास ये बात नहीं होती। कथनी वतनी सब है झूठी, कथा कहानी में क्या है। तो यही साधन, चलते फिरते घूमते, ये साधन बताया है। हमारे मराठी में ऐसा लिखा है, नाम घेता वाट चाले। नाम घेता वाट चाले, चलते चलते नाम लेना चाहिए बोले। चलते चलते कैसा नाम लिए? तो लक्ष्य, जैसा कि ड्राइवर होता है, उनका लक्ष्य कितना होता है? गाड़ी भी चलाता है और उधर इधर भी दिखता है, हाथ पैर भी हिलाता है, नजर भी उनको रखता है, तो बरोबर अपनी गाड़ी लोगों को भी बचाता है। देखो बरा कितनी सावधपन से वो चलाता है गाड़ी, पर इतने उनको कुछ नहीं लगता। उसी तरह अपने परिवार में रहते हुए, लोगों में रहते हुए, गांव में रहते हुए, अपना व्यवहार भी करते हुए अपना लक्ष्य बना के रखना चाहिए। ये सीधी सादी भक्ति है। कोई ऐसी बड़ी तुमको भक्ति बताए, तुम्हारी जो प्रपंच में जो अड़ी अड़चनी निर्माण हो जाती है, तो उसमें भगवान का सहारा लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ऐसा समझ लो कि मेरा काम हुआ नहीं तो ये भगवान है ही क्या, चलो अविश्वास बन जाता है। तो ये पूर्व कर्म से कोई लाभ हो जाता है और कोई हानि भी हो जाती है, पूर्व कर्म का खेल है। इसलिए हमारे संतों ने ये तो संचित का खेल बताया है। ये बोले संचित है, बोले यानी संचित यानी पूर्व जन्म के वो संचय जो थे, भोगते भोगते वो रह गए, उसका बन गया संचित। वो अभी के जन्म में अब उनको भोगना पड़ता है, उनको बोले है प्रारब्ध, प्रारब्ध का भोग। ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो गुरु के ये गांव में हम गए, तो उनके माताजी ने उनको अपने लड़के को दारू छुटाने के लिए लाए। वो 5-6 महीना उसने दारू नहीं पिया और भी पीने लगा। तो हम पत्रिका लेके उनके घर गए। मैंने भाई बोला कितने रुपए काले के लिए देंगे? बाबूजी मैंने बोले मैं कुछ नहीं देता। तो तू आएंगे तो कहाँ खाएंगे? तो बोले मैं आप कुछ नहीं बोले। क्यों? मैंने बोले लड़के को लाया तो वो दारू पीने लगा। ये बोला तो क्यों दारू पीने लगा? कितने दिन हो गए? 6-7 महीने हो गए। बोले तो 6-7 महीने से तुम कितनी बार आई? एक बार नहीं। और लड़के को कितनी बार भेजे? तो आया से नहीं। बोले तो क्यों नहीं आया? इस घर में रहने के लिए 6-7 महीने हो गए, और एक दिन में एक रात, सिर्फ एक रात हमें सवेरे उठकर चली आए। तो कौन सा फर्क गिरने वाला है? कौन सा परिवर्तन होगा? इस घर में 7 महीने हो गए, तो वो घर छोड़ने के लिए तेरा मन नहीं करता।
और एक रात जब तू सावरबन में आई तो 3-4 महीने उसने दारू नहीं पिया और पीने लगा। तो ये समझ लो, जब वो एक रात में जब 3-4 महीने उसने दारू नहीं पिया तो ये दिन भर रहती तो अपने लड़के को तुम लाते थे नहीं, सिर पर दारू सुड़ाने के लिए सावरबन भेजा। तो 2-3 बातें उसको बता दिया, तो माने न माने। क्या करूं बाबा जी बोले, उसने दारू से नहीं, दारू छुड़ाने के लिए तो उसने दारू नहीं छोड़ी। बोले ये मतलब से आया, बोले मैं तो भगवान के लिए नहीं आया। जब भगवान के लिए आती ना तो जरूर दारू छूटती है। तो वो देखो लड़के के लिए, हाँ लड़का दारू पीता है इसलिए वो, हाँ दारू छोड़ना चाहिए। वो ऐसी बोल रही थी। तो कभी कभी मेरे को ये हाँ जब हम पम्पलेट लेकर जाते हैं ना तो ऐसे ऐसे बातें हमको सुनना पड़ता है। तो भगवान के लिए नहीं आते, अपने काम बनाने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भगवान के लिए तो काम जरूर बनेगा ना, भगवान के हाथ में सब कुछ है ना। तो उनको छोड़ देती है और अपना काम आगे करते हैं। ऐसा करना चाहिए। भगवान गीता में जब बोलते हैं कि अर्जुना सब काम मेरे ऊपर छोड़ दे, हाँ तो इतनी बात शादी है क्या, सब काम मेरे ऊपर छोड़ दे। ये भागवत का भी अर्थ वैसा है, ऐसा नहीं है। हमारे मराठी में ऐसा लिखा है दारा पुत्र धन, दारा पुत्र धन करा देवासी अर्पण। ये भागवत यानाव भागवत ऐसा लिखा है। भागवत का उसने अर्थ बताया है, पुत्र दारा धन करा देवासी अर्पण, यानाव भागवत धर्म। तो किसने और अर्पण किया, ये उसने ये अर्पण किया है, अपने पैसे के लिए धंधा बनाया। ये भागवतकार भी वैसे बन गए हैं। दारा पुत्र धन करा देवासी अर्पण, ये छोटी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, अर्पण करना यानी छोटी बात नहीं है। हाँ मुख से बोलने से कुछ नहीं, जितो उनको बोलने की क्या है, मुख से बोलना कुछ भी बोल देता है। जब बकट पड़ी तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो इतना ही करना चाहिए। चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन हरि मार्ग से चलना चाहिए। ये अपने लिए है, ये मार्ग अपने लिए है, दूसरे के लिए नहीं है, खुद के लिए है। और जब ये शरीर तुम त्याग करोगे, शरीर छोड़ के जाओगे उस तरफ से आओगे, तो इसका अर्थ ये होता है कि तुमको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जैसा कि कोई बीज होती है, अग्नि में डाले तो वो जलकर भस्म हो जाती है, और उनको जब तुम कहीं फेंकोगे तो भी वो उगाती नहीं, उससे अंकुर नहीं निकलता। वैसा ये ज्ञान है संतों का। जब जीव परमात्मा में मिल गया तो वो जल जाता है, वो ज्ञान से जल जाता है। इसका ज्ञान की उपमा दी है उसने। ऐसा उसने लिखा है कि हमारे मराठी में वासना अजून झालेला है, उसको जन्म मरण नहीं, ऐसा लिखा। तो भगवान में मिल गया यानी जीव का जीवपन नष्ट हो गया, बीज भाजन की लीला। हाँ बीज भाजन की लीला, ऐसा लिखा।
त्यासी जन्म मरण ऐसे। और भी लिखा है, जीवा शिवाची एकी करुणी तुका परब्रह्मी गेला। कहा जीव, कहा शिव? परमात्मा ही है। अभी ये शरीर भी परमात्मा का ही रूप है। जैसा तुम कान का रूप, कान, नाक, दो हाथ, पाय, ये सब परमात्मा के रूप है, यानी परमात्मा ही है। भगवान को जब देखना है तो इस शरीर से ही देखना पड़ता है। भगवान का और बाहर थोड़ा है, नहीं, ये सब भगवान के तो रूप है सभी। जैसा कि घर में बहुत से वस्तुएं होती है, ये वस्तु अपनी समझते हैं। क्यों समझते? ये मेरी वस्तु है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी मोटर है, हाँ, यानी ये सब मेरी है। ये घर किसका है? तो नहीं, मेरा ही है। वैसा ये शरीर भी मेरा ही है। तो क्या अलग है क्या? नहीं। नर करनी करे सो नर का नारायण हो। नारायण है भगवान, पर वो करनी से होता है, बिना करनी से नहीं होता। तो साधन में रहना चाहिए। कभी भी हम साधन छोड़ देते हैं, साधन में अभाव करते हैं, फिर धीरे धीरे अभाव बनने के बाद पहले जैसा था वैसा ही बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और भी साधन बढ़ाना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोलते कि तुम रात ना दिन संगत करती रहो, ऐसा नहीं हम बोलते। हमने तो तुमको भगवान का संगत बता दिया है, भगवान के साथ तुम्हारा मिलन कर दिया है, वही तो संगत हमने तुमको बता दी। तुम लोगों की चर्चा करो, लोगों के साथ रहो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा हमने बता दी। क्योंकि उनको छंद लगना चाहिए, इसलिए हम फिर ये गलत रास्ते से चल रहा है, ये संगत से नहीं चलता। इसलिए हम तुम संगत करो, एक दिन ऐसा करो वैसा करो, ये बताना पड़ता है। नहीं तो अपने घर में पूजा पाठ करो, नमस्कार करो, हाँ। तो ये बात उनको पटती नहीं, इसलिए हम उनको ऐसा करो ना, एक 8 दिन में एक बार तुम अपनी संत के पास बैठो, अपनी संगत करो, अपने ज्ञान की चर्चा करो। ये छंद लगाने के लिए, वो भटक नहीं जाएगा इधर उधर। संगत नहीं तो इधर उधर भटक जाता है। तो सज्जनों, ये बात ऐसी अपनी बात है, अपनी भगवान की बात है। चर्चा करना है तो भगवान की चर्चा करो। तो इसलिए तुम्हारे पास शास्त्र है चर्चा करने के लिए, क्योंकि हमारे महात्माओं ने जो पुस्तक बनाई वो अनुभव की पुस्तक है, ऐसी नहीं है फालतू बातें करने से, भगवान की बातें करने से, पुराण की बातें करने से अपना क्या बिगड़ता है? कुछ नहीं, उसी तो अपना फायदा ही है ना। मन स्थिर हो जाता है, इधर उधर भटकता नहीं। लोगों की बातें बताने से क्या होगा? लोक निंदा बन जाती है। और संतों की बातें चर्चा करने से महात्मा लोगों का नमस्कार हो जाता है, महात्मा लोग की वंदनीयता होती है। इसलिए भगवान की चर्चा करना चाहिए। दिन में तो भी थोड़ा, यानी तास अर्धा तास ऐसी चर्चा करना चाहिए, मन अच्छा लगता है। जिसमें मन गया, जैसी संगत मिली वैसा मन बन जाता है, वैसी चर्चा चलती है। भगवान की चर्चा चलती ही नहीं। और सज्जन आदमी मिलने से अच्छी चर्चा चलती है, ऐसा लिखा है।
सदा संगति सज्जनाची करावी। करावी। इसका अर्थ क्या होता है? अच्छे आदमी मिले तो अच्छी चर्चा चलती है, नहीं तो वैसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, मन भी वैसा बन जाता है। तो ये मन भगवान का रूप बनना चाहिए। तो भगवान के चर्चा में रहे तो मन वैसा बनेगा। नहीं तो एक अंदर झगड़े करो आदमी के साथ संगत मिल गई तो वो कैसा बनेगा? मन वैसा बन जाता है। एक आदमी भिखारी वो रास्ते से जा रहा था, वो दोपहर हो गई, उसने सोचा ये जगह अच्छी है, वो बैठा तो जोर 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 हवा आ गई, उसको अच्छा लगा, बोले या कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा हो जाता। इतने में वो खाना भी आ गया। हाँ, उसने तो खाना तो खा लिया। बोले अब नींद आ रही, पर सो तो कहाँ सो, बेड होता तो अच्छा हो जाता। तो बिस्तर भी आ गया। मैं जो जो कहता हूँ तो आता है, ये कोई भूत तो नहीं? तो भूत भी आ गया। ये मेरे को खाता तो नहीं? तो उसने भी खा लिया। तो जैसी संगति मिलती है वैसा मन बन जाता है। मन एक भूत की तरह है, वो भूत ही है मन। ये हमारा आदमी था, तो वो ज्योतिषी के पास गए। ज्योतिष ने उसको बता दिया कि तुम्हारे घर पर एक वैद्य ने मंत्र चलाया, ऐसा उनको बता दिया, तो तुमको यज्ञ करना पड़ता है। तो 5,000 का खर्च है। तो उसने वैसा कर लिया, वैद्य ने बताया वैसा, हमको कुछ मालूम कुछ नहीं। फिर एक दिन और वो मिल गया, बाबा जी वैसा वैसा है। क्यों, क्या हो गया? वो बीमार था, घर का लड़का, वो बीमारी अलग, किसी डॉक्टर के पास वो लेके गया नहीं। अब डॉक्टर तो किए, वो गांव के डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर के लिए उसने कुछ किया नहीं। तो उसने तो वहाँ यज्ञ कर लिया और यज्ञ का कोई परिणाम नहीं हुआ। फिर उसको मैंने रक्षा इच्छा बना के दिया और डॉक्टर के पास उनको भेज दिया, तो अच्छा बन गया। हाँ, अच्छा हो गया। फिर तो लोग ऐसे होते हैं। तो मैंने बोला उनको, क्यों? बोला मेरे को पहले तुमने पूछे क्यों नहीं? अपने मन से क्यों ऐसे करते हो? तो जो कल्पना होती है ना वो भूत की जैसी, वो उनके मन में वो भूत भरते हैं। ये जो लोग धंधे वाले लोग जो तो ये मन ऐसा नवग्रह लगे तुमको तो चल, नवग्रह लगे क्या हो, इसलिए तो गुरु 11वां गुरु है ना, 8वां गुरु, इसलिए तो लड़की की शादी नहीं होती। ये ऐसे लोग होते हैं। उन्हें ये भूत की जो बात है ना वो काल्पनिक होती है, इसलिए संगत अच्छी करना चाहिए। तो संगत के लिए तुम अच्छे ग्रंथ पढ़ो ना, अच्छे वाले ग्रंथ है ना, ग्रंथ में ज्ञान होता है। ऐसा नहीं हम उनको वंदन करते हैं ना, तो वो भी छंद नहीं तुम लगाते ज्ञान के लिए। ज्ञान बढ़ता है, अपने पास ज्ञान रहे तो बुरा क्या है? ज्ञान होना चाहिए नहीं कि जिसने कोई जैसा बताया वैसा हो बाबा जी। ज्ञान नहीं होता इसलिए एक जन ने बता दिया ऐसा करना पड़ता हो बाबा जी करूंगा,
ज्ञान नहीं होता ना, ज्ञान होता तो वो फंसता क्या नहीं। तो पुस्तक पढ़ना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, संत संगत करनी चाहिए। सदा संगति सज्जनाची, ज्ञानदेव ने भी ये बताया, संताची संगति मनोमार्गे गति, आकड़ावा श्रीपति ये नहीं पढ़ते। लेकिन ज्ञान में विकल्प नहीं होना चाहिए, वो सरल होना चाहिए। कभी कभी वो विकल्प भी हो जाता है, विकल्प होने के बाद अभाव भी बन जाता है, नहीं तो दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ज्ञान ऐसी चीज है कि जैसा कोई तुम मुरब्बा बनाते हो ना, तो बहुत दिन का जो मुरब्बा होता है वो अच्छा लगता है, तो ताजा होता है तो वो नींबू का देखो ना, वो अच्छा लगता है क्या? नहीं। तो वैसा संतों ने भी ये ज्ञान पचना चाहिए। तो एकदम पचता है क्या? धीरे 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 धीरे। कोई भी बात एकदम नहीं बनती, धीरे 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 बनती है। एकदम बनने की ये बात नहीं है, बनत बनत बन जाए। ये संतों का भी ज्ञान वही सच है। अब कोई ऐसे लोग होते हैं कि हमने तो भगवान को देख लिया, करने की जरूरी नहीं होती, ये भी बात करती है। फिर देखो अब कोई कुछ करने की बात नहीं है, इसे भी अभाव बन जाता है। तो सदा संगत, संतों की संगत, और दूसरी बार है अपने पुराण। पुराण की दो बातें, दो ओरी तो भी पढ़ना चाहिए, ये नियम लगा के चलना चाहिए। तीसरी बात है कि अपने संप्रदाय में जो कार्यक्रम आते हैं उसमें सहभाग होना चाहिए। ये छोड़ देने के, जब तो ये बात नहीं करते ना तो अभाव बन जाता है, भावहीन बन जाता है। तो वर्ष समय के जो कार्यक्रम आते हैं उसमें सहभागी होना चाहिए। जब तुम बाहर से नहीं निकलोगे तो अनुभव कैसा आएगा? जब कैसा है, आप कैसे हो, घर में कोई तो ज्ञान नहीं तो होता ना, बाहर जाने के बाद अनुभव आता है। जब कैसा चल रहा है, आप खुदा कैसे चल रहे हैं, ये सब बातें संगत से मिलती है। संगत से ज्ञान आगे, संगत से ज्ञान जाए। तो भगवान का चिंतन हरदम करते रहो, उसी में सब कुछ भरा है। अपना चिंतन कहीं तो भी खंड हो जाता होगा, ऐसा है ना? तो ये प्रपंच ऐसी बात है, अच्छे अच्छे को गिरा के नीचे गिराती है। इसमें अपना तोल संभाल के चलना चाहिए। कभी क्या होता है कौन जाने, नहीं चलते चलते फिसक जाता है। कभी अपना काम बनता है, कभी बनता ही नहीं, आदमी निराश बन जाता है। अब जिधर उधर देखो कोई निराशा ही निराशा, कहीं भी जाओ सब निराशा, सब निराशा। अच्छा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सब निराशा। कोई खुशवान नहीं दिखता, कोई आनंदित नहीं दिखता। ये क्यों? और ये संसार में कोई ऐसा पूरा तो सुखी कोई बना ही नहीं है ना, बनने वाला नहीं। ये अपूर्ण है। हमारी संतों ने इसका नाम रखा अपूर्ण, और पूर्ण ये की बताया, बस हर यहाँ पूर्ण है। और तुम्हारा जो कुछ ये जो खेल है वो सब अपूर्ण है।
वो कभी पूरा नहीं होगा। तुम करते रहो करते रहो करते रहो तो भी पूरा नहीं होगा। इसमें कभी निराशा होती है, कभी हानि होती है, लेकिन पूरा लाभ नहीं होता, नहीं होगा। इसलिए भगवान के साथ रहो, भगवान के साथ खेलो, भगवान के पास मन लगाओ, हो गई भक्ति। भक्ति यानी क्या है? कोई बेल फूल से ही भक्ति थोड़ा होती है, नहीं। भगवान के पास मन लगाने से भक्ति होती है। ऐसे मराठी में भी लिखा है, मन हा मोगरा अर्पुया ईश्वरा पुनरुपी संसारा येने। उसको जन्म मरण ही नहीं बोले, उसको आने का नाम ही नहीं। ये पट्टी है बात। मंदिर में क्या कर रहा, आंखें लगा कर देखता, घंटी हलाते देखता, क्या है वहाँ पानी पत्थर, भगवान उसी में है नहीं। वो तो भक्त के घर रब रहा, कर दिन की सेवा। इसलिए अपना मन कभी भी, क्योंकि ये जगत अकेले का नहीं है, कुटुंब अकेले क्या है क्या नहीं, उसमें बहुत लोग आते हैं और अपने अपने भाग्य लेके वो आए हैं तुम्हारे पास, अपने अपने भाग्य लेकर आए हैं और अपने अपने कर्मों का हिसाब चुकता करके चले जाती है। क्यों? ऐसा लिखा है, जैसे कि कोई काश्तकार के घर में वो बैल आ गया, बैल ने 7-8 साल वो काश्तकार की जमीन जोती। बैल ने कभी बीमार पड़ा, कभी अच्छा हो गया, कभी बीमार पड़ा। काश्तकार क्या बोलता है, ये बैल अभी बूढ़ा हो गया, इसको बेचना चाहिए। वो दूसरे को बेच देता है। अब 7-8 साल के बाद वो जो चारा पानी उसको देता है, उनको कैसा लगता होगा वो बैल को? लेकिन जब वो बेचने जाता है तो वो रोता है बैल। देखो, अपने घर वो दूसरा लेके जाता है, तो वो क्या करता है, दूसरे घर में गया तो उसको ये खाटक को उसने बेच दिया, तो उसको आशीर्वाद देगा वो। तो अपना अपना हिसाब वो चुकता करके चले जाते हैं। वैसे तुम्हारे घर में लड़की आ जाती है, अपना हिसाब चुकता करके दूसरे घर चली जाती है। ये सब अपना अपना हिसाब लेके आए हैं। अपना हिसाब समाप्त हो गया, वो चला जाता है। क्यों? ऐसा ये कुटुंब बना है, अपने कर्म से बना है, अपने अपने कर्म लेके वो आए हैं और अपने अपने गति से वो चल रहे हैं। जैसा कि पृथ्वी अपनी गति से, चंद्र अपनी गति से, सूर्य अपनी गति से, तारे अपनी गति से चल रहे, तो ऐसे आदमी भी अपने अपने गति से चल रहे। जहाँ जहाँ उसका मिलन होना है वो अपने अपने गति से वो मिल जाती है। तो कोई युवाई जवाई मिल जाते हैं, सभी ऐसे चले जाते हैं। कोई मरता है, कोई जन्मता है, कोई आता है, कोई जाता है। इसलिए अपने भगवान को बिसरना नहीं चाहिए, उसकी याद करते रहना चाहिए। इसके लिए कुछ खर्चना पड़ता, कुछ नहीं। गटड़ी न खर्चे कौड़ी न खर्चे, दिन दिन बढ़त। ऐसा करो। हाँ, यही तो संतों का शिक्षण है। इसी तरह भगवान सभी जगह है, लेकिन जिसने पहचाना है उसको सभी जगह है, और जिसने पहचाना नहीं तो उसको कहीं नहीं।
हमारे संतों ने ये भी लिखा है, जग में जनार्दन है लेकिन नजर आता नहीं, कई ढूंढते उसके लिए जल्दी पता नहीं। घट घट भरा कहती श्रुति हरु संत का, प्रभु पास ही भरपूर है, तेरा ही तू कर शोध रे, तेरा ही तू कर शोध रे। तो जिनको मिला है वो धन्य है, जिनको मिला है वो धन्य है, क्योंकि भाग्यवंत येति वेचुनिया मूल, ऐसा लिखा है। उसको भाग्यवान कहा है, उसने अपने जन्म का सार्थक भी किया है। अपनाच नहीं तो उनके माता पिता भी धन्य हो गए हैं। हमारे संतों ने ये भी लिखा है, धन्यतयाची जननी, ऐसा लिखा है। इसका अर्थ ये होता है कि जिस कुटुंब में ये भक्त जब हरि भक्त बन जाता है तो सभी कुटुंब का उद्धार हो जाता है, ये लिखा है। तो जब माता पिता ने जब उनको जन्म दिया तो धन्यतयाची जननी जे लागले हरि भजन, ऐसा लिखा। तो सज्जनों, उसको मत भूलो, उसको अच्छा पकड़ के रखो। ये संसार कभी भी धोखा देने वाला है, जैसा ये शरीर धोखा देने वाला है, सभी को धोखा देने वाला ये शरीर है। जैसा कि किसी कुटुंब का कोई करता आदमी चला जाता है तो सभी कुटुंब में धोखा निर्माण हो जाता है। अब कैसा करने का आगे। उसी तरह इस शरीर से भगवान जाने के बाद इस शरीर का कुछ नहीं रहता। शरीर के साथ सभी चले जाते हैं, शरीर भी जाता है और सभी चले जाते हैं, दोस्त मित्र आप्त परिवार। इसलिए संतों ने बताया, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू जाएगा, तू हरि बिना बुला खाएगा, तू तो हरि बिना बुला खाएगा। कबीर महाराज जी बता रहे, हरि बिन तोरे मोरे मनवा अपना कोई नहीं। इसलिए हरि का ध्यान करो, हरि को पहचानो। जैसा कि ज्योति से ज्योत जगाते चलो, ज्योत बुझने से ज्योत नहीं जलती, ज्योति से ज्योत जलती है। उसी तरह संतों ने ये बात बार बार यही बताई है कि उसका उच्चार हर दिन करते रहो। हरदम बरसती है अमृत धारा, हरदम उसका भजन करो। भजन यानी उनका स्मरण करते रहो और अपना प्रपंच, यही तुमको आखिरी संदेश देना है। इसके और कोई ज्यादा नहीं बता रहे संतों। सद्गुरुनाथ महाराज की जय, राम बाबा की जय, वसंता बाबा की जय, सभी साधु संतन की जय।